हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमें एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, तो आइए शुरू करते हैं। ये 30 साल पुरानी बात है। एक रोज़ मेरे एक दोस्त अजीम ने मुझे कहा कि शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी से निकलकर चंद रोज़ किसी पुरसकून फॉरेस्ट रिजॉर्ट में गुजारने चाहिए, ताकि हमें एहसास हो कि आज से 100 साल पहले लोग किस तरह सुकून की ज़िंदगी गुजारा करते थे। उसका फ़लसफ़ा ये था कि शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी इंसान को खपा देती है और तन्हा छोड़ देती। मैं उसके इस फ़लसफ़े से बिल्कुल इत्तेफाक करता था। मुझे उसका ये मशवरा अच्छा लगा, लिहाजा हमने अपने एक दोस्त से रब्ता किया जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। उसने हमें मशवरा दिया कि तुम लोग अगर किसी बहुत वेल नोन रिज़ॉर्ट में जाने की बजाय मेहमान रिज़ॉर्ट में चले जाओ तो तुम्हारा वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा और मज़ा भी आएगा। मेहमान रिज़ॉर्ट टेक्सिला से कुछ फासले पर एक जंगल में वाक़या है। ये रिज़ॉर्ट इस्लामाबाद से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम इसी रिज़ॉर्ट में जाएंगे। हमारे उस दोस्त ने वहाँ के स्टाफ को हमारे आने की इत्तला कर दी और उन्होंने हमारे लिए कमरे बुक करवा दिए। हमारा प्लान अगले दिन सुबह सुबह निकलने का था। इत्तेफाक ये हुआ कि अजीम को सुबह कोई ज़रूरी काम पड़ गया और हम सुबह निकल ना सके। यार शाम को चलेंगे, कौन सा कोई बहुत दूर जाना है। मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है। उस वक्त हमारे पास अपनी गाड़ी नहीं हुआ करती थी। हम लोग शाम से पहले वैगन पे बैठे और टेक्सिला के लिए निकल पड़े। अजीम ने बताया कि टेक्सिला में उसका एक दोस्त रहता है जिसके पास गाड़ी है और वो हमें मेहमान रिजॉर्ट तक छोड़ आएगा। हमारी किस्मत ख़राब थी। टेक्सिला पहुंचकर हमें पता चला कि वो दोस्त किसी काम से लाहौर गया हुआ था। हमने सोचा कि कोई टैक्सी बुक कर लेते हैं, लिहाजा बस स्टैंड पे मौजूद टैक्सी वालों में से एक से हमने मेहमान रिजॉर्ट चलने की बात की, तो टैक्सी ड्राइवर हैरत से हमारा मुंह देखने लगा। अरे भाई क्या हुआ? अजीम ने उससे पूछा। इस वक्त मेहमान रिजॉर्ट जाना है, खैर तो है। ड्राइवर ने सर से पांव तक हमें देखा। भाई खैर है, बताओ कितना किराया लोगे? ना जी ना, रात के वक्त तो कोई जानवर भी उस रिजॉर्ट के रास्ते पर नहीं जाता, बड़ा खौफनाक रास्ता है। क्या बात करते हो उस्ताद, अगर किराया ज़्यादा लेने का इरादा है तो साफ साफ बताओ, डरा क्यों रहे हो? नहीं जनाब, मैं नहीं जा सकता, अपनी जान नहीं गंवानी मुझे। खैर कुछ देर की बहस के बाद मैंने और अजीम ने ड्राइवर को डबल किराया देकर साथ चलने के लिए राज़ी कर लिया। जब तक हम टेक्सला से निकले तब तक शाम काफ़ी हो चुकी थी। सर्दियों के दिन थे, अंधेरा हो चुका था और सड़क पर ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं थी। धुंध होने की वजह से टैक्सी वाला गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता ही चला रहा था। जब हम जंगल के नज़दीक पहुँचे तो रिजॉर्ट के लिए बोर्ड देखकर ड्राइवर ने गाड़ी उस रास्ते पर मोड़ ली। गाड़ी की हेडलाइट्स में दाएं बाएं का जंगल और हर तरफ मज़ीद गहरी होती हुई धुंध काफ़ी अजीब सा मंजर पेश कर रही थी। मैं और अजीम तो समझ रहे थे कि रोशनी जब दरख्तों पर एक ख़ास अंदाज से पड़ती है तो उनका साया सड़क पर फैल जाता है, लेकिन ड्राइवर इंतहाई खौफज़दा दिखाई दे रहा था। वो इन परछाइयों को भूत प्रेत और ना जाने क्या क्या बोल रहा था। हम दोनों उसकी इस हालत का काफ़ी मजाक उड़ा रहे थे। यूं ही हमें सफ़र करते और एक दूसरे को छेड़ते हुए 1 घंटा गुजर गया था। फिर एकदम मैंने चौंक कर बोला, यार अजीम, जीटी रोड से कार पर रिजॉर्ट का सफ़र ज़्यादा नहीं है, बस चंद मिनटों का है। हमें तो 1 घंटा हो गया है, रिजॉर्ट आ क्यों नहीं रहा? अजीम ने ड्राइवर की तरफ देखा तो ड्राइवर काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। उसके माथे पर तो पसीना भी आ रहा था। भाई तुम रास्ता भूल तो नहीं गए? उसने पूछा। जनाब लगता तो यही है, लेकिन मैं तो काफ़ी अरसे से इधर आ रहा हूँ। अलबत्ता मैं दिन में आता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स में रिजॉर्ट पहुँच जाया करता हूँ, लेकिन आज इतनी गहरी धुंध की वजह से रास्ता समझ नहीं आ रहा। फिर भी रास्ता इतना लंबा तो नहीं होना चाहिए, शायद मैं दरमियान में किसी दूसरी सड़क पर निकल गया हूँ।
हम भी अब फिक्रमंद होकर विंड स्क्रीन और दाएं बाएं से रास्ता देखने लगे। धुंध की वजह से बाहर रास्ते का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जंगल में मुकम्मल तारीकी और हौलनाकी छाई हुई थी। पहली बार हम दोनों संजीदा हुए और ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। अचानक अजीम की नज़र रोड से हटकर जंगल की तरफ पड़ी तो उसने देखा कि एक आदमी जंगल में गाड़ी के साथ साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पूछो रास्ता। मैंने उस आदमी के करीब जाकर गाड़ी रुकवाई। मुझे उम्मीद थी कि ये करीबी गांव का कोई बंदा होगा जो पैदल अपने घर जा रहा है। उस बंदे ने काली चादर से अपना चेहरा ढांप रखा था और कंधों तक उसके बाल लहराते हुए नजर आ रहे थे। अरे भाई सुनो, रिजॉर्ट की तरफ कौन सा रास्ता जाता है? मैंने गाड़ी का शीशा नीचे करके उससे पूछा। अजीब बात यह थी कि वो मेरी आवाज़ पर रुका नहीं, ना पलट कर देखा। अलबत्ता उसने बाएं हाथ से इशारा किया। उसका मतलब ये था कि थोड़ा आगे बाएं तरफ जो रास्ता था वो रिजॉर्ट की तरफ जाता होगा। ड्राइवर ने चंद मिनट बाद बाएं तरफ रास्ता देखा तो गाड़ी तेज़ी से उस तरफ मोड़ ली। ये रास्ता काफ़ी ख़राब था, बल्कि कच्चा और तंग भी था। इस दौरान जब मैंने पलट कर पिछले शीशे से देखा तो मेरे पूरे जिस्म से जान निकल गई। मैंने अजीम का कंधा हिलाया तो उसने भी पलट कर देखा। वो शख्स जो रास्ते में चलता हुआ मिला था वो हवा में चंद फीट ऊपर उड़ता हुआ हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा था। डर के मारे हम तीनों की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। घबराहट में ड्राइवर ने गाड़ी बहुत स्पीड में दौड़ानी शुरू कर दी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि चंद मिनट में ही सामने रिजॉर्ट की रोशनियां नज़र आ गईं, और जैसे ही हमने रिजॉर्ट का गेट क्रॉस किया, हमने वहाँ खड़े हुए मुलाजमों से कहा कि फ़ौरन से गेट बंद कर दें। वो गेट बंद करके हमारी तरफ भागते हुए आए और हमारी हालत देखकर उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। सर, आपको रात के वक्त नहीं आना चाहिए था। चंद महीनों से रात को इस सड़क पर काफ़ी पुरअसरार वाक़यात होने लगे हैं। लोग कहते हैं कि इस सड़क पर भूतों और चुड़ैलों ने बसेरा कर लिया है। जो भी गाड़ी या इंसान रात में इस सड़क से गुज़रता है, ये भूत उसे मंजिल तक नहीं पहुंचने देते और रास्ते में ही मार डालते हैं। ये वाक़यात इतने आम हो गए हैं कि अब कोई भी रात को यहाँ से नहीं गुज़रता। आप खुदा का शुक्र अदा करें कि इनसे बच कर आ गए, वरना वो यकीनन आपकी जान लेकर ही छोड़ते। मैं आज भी किसी रिज़ॉर्ट का नाम सुनता हूँ तो मेरे अंदर एक खौफ तारी हो जाता है। अजीम ने वो रात बहुत मुश्किल से उस रिज़ॉर्ट में गुजारी और अगले रोज़ मुझे सुबह सुबह उठाकर कहा, चलो वापस चलते हैं। मैं खौफ के साथ यहाँ सुकून से नहीं रह सकता। मेरे शहर की वीरानी इस जंगल से 100 दर्जे बेहतर है। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो डार्क विस्पर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अगर मुनासिब समझें तो शेयर भी कीजिए। शुक्रिया। और अगर आपके पास अपनी कोई हॉरर स्टोरी है और आप उस स्टोरी को हम सब के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी स्टोरी रिटन फॉर्म में या एज एन ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजिए। मैं ज़रूर नरेट करूँगा और आने वाली वीडियोज़ में शामिल करूँगा। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।